आज अपन करंट जीके लेके आ रहे हैं। थोड़ा 2024 का जीके भी है। हो सकता है पटवारी का पेपर जो पहले का बना हुआ हो तो उसमें पुराना जीके पूछेगा, तो उसी हिसाब से मैं आपके लिए 101 करंट जीके के प्रश्न है जो 2024 से संबंधित हैं वो लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पहला प्रश्न दिख रहा है, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबान देश कौन है? इसमें आंसर आ जाएगा भारत। हाल ही में किस प्रधानमंत्री ने तख्तापलट के कारण देश छोड़ दिया है? शेख हसीना बांग्लादेश। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर कौन सा परमाणु बम गिराया था? लिटिल बॉय। पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गोविंद राजन पद्मनाभन को। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ बने हैं। सत्य कथन बताओ। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। रामनाथ कोविंद नाक से अलगोजा बजाते हैं। इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। सभी सत्य हैं इसमें। अगला प्रश्न, प्रदेश में कब तक पूर्णतः रेबीज उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक का है। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया हैं। 15 मार्च 2024 को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन किसे बनाया गया? दिया कुमारी को। 16/3/24 को गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी रीति की फुल फॉर्म है, वो पूछ सकते हैं आपसे भी, है ना। रीति की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। से संबंधित सत्य कथन बताओ। तो यह विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए नीति तैयार कर सुझाव देगी। यह विकसित राजस्थान 2047 का निर्माण व नीति निर्धारण राज्य सरकार की योजनाओं कार्यक्रमों की समीक्षा कर सुझाव देगी। देश विदेश में सफल नीतियों का अध्ययन कर राज्य में लागू करने संबंधित सुझाव देगी। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री व सीईओ आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव होंगे। अब बताने हैं आपको, आंसर यहां देना है कौन सा सही है। सभी सत्य हैं, केवल ए व बी सत्य हैं, केवल सी व डी सत्य हैं, केवल ए व सी सत्य हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी सत्य हैं। ठीक है। अगला प्रश्न थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, आपके पास भी टाइम नहीं है, आप भी फटाफट रिवीजन कर दो, लास्ट टाइम है आपका भी। राजस्थान पुलिस के कार्यकारी महानिदेशक कौन है? राजस्थान पुलिस के कार्यकारी महानिदेशक कौन है? राजस्थान पुलिस के कार्यकारी महानिदेशक बताओ फटाफट, कमेंट भी करते जाओ साथ साथ में। इसके महानिदेशक हैं UR साहू, है ना। अभी ये वर्तमान में तो RPSC के अध्यक्ष बन गए टाबरो। राजस्थान पुलिस के कार्यकारी महानिदेशक कौन है? 11 में आपको ध्यान हो कि पहले UR साहू, यदि पेपर पुराना आएगा तो उसमें यही आएगा ना, तो ये UR साहू है। और वर्तमान में ये क्या है? वर्तमान में उत्कल रंजन साहू जी हैं, ये RPSC के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, राजस्थान का 6वां उप मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान में अभी तक कितने मुख्यमंत्री बन गए हैं? जो बने हैं उसमें से 6ठे नंबर का उप मुख्यमंत्री कौन है, ये बताइए। 6ठे नंबर का उप मुख्यमंत्री कौन है? ये सारे उप मुख्यमंत्री रहे हैं। ये टीकाराम पालीवाल बना है, हरिशंकर भावड़ा बना है, श्रीमती दिया कुमारी बनी है और प्रेमचंद बैरवा भी बना है। ये दोनों अभी हैं। तो इसमें 6ठे नंबर का माने तो इन्होंने शपथ पहले ली थी, ये हैं श्रीमती दिया कुमारी। और ये प्रेमचंद बैरवा भी मुख्यमंत्री हैं राजस्थान सरकार के अभी वर्तमान में। 15 दिसंबर 2023 को भजनलाल शर्मा ने किस क्रमांक के, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 15 दिसंबर 2023 को भजनलाल शर्मा ने किस क्रमांक के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी? ये पूछा जा सकता है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री तो भजनलाल शर्मा हैं, लेकिन इन्होंने कौन से नंबर के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, बताओ। कौन से नंबर के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी इन्होंने? 13 का आंसर दो। 13 में ए 14वें नंबर की, ध्यान रखना ये 14वें नंबर की। और विधानसभा कौन सी चल रही है? अपनी 16वीं, और मुख्यमंत्री हैं 14वें नंबर के, है ना।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन हैं? मोहनलाल सुखाड़िया, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 8वीं लोकसभा में कौन 3 महिला सांसदों में नहीं है? यानी 8वीं लोकसभा में 3 महिला सांसद चुनी गई, उसमें से 3 में से एक है, कौन सी नहीं है? मंजू शर्मा, महिमा कुमारी, संजना जाटव, ये दिया कुमारी हैं, ये नहीं है, ये लोकसभा में नहीं है, ये विधानसभा में है। आपको खबर, अभी उप मुख्यमंत्री हैं ये। तो मंजू शर्मा, महिमा कुमारी, संजना जाटव, ये 3 जो महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, ये लोकसभा में सांसद हैं। 16वीं विधानसभा में महिला विधायक हैं। अपने राजस्थान की बात हो रही है। 16वीं विधानसभा में महिला विधायक कितनी हैं? 20 हैं, 20। अगला प्रश्न, 16वीं विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक कौन है? 16वीं विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक कौन है? और आपको पता हो, वरिष्ठ विधायक को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, कालीचरण सराफ है, इनको 16वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था और ये सबसे वरिष्ठ नेता हैं। और ये वासुदेव देवनानी कौन है? ये विधानसभा क्या हैं? अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना, वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड मिलाइए। तो ऐसे प्रश्न आजकल खूब आते हैं, ध्यान से देखिए। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड मिलाइए 18 नंबर में। तो एक साइड में तो उनके पद दे रखे हैं और एक साइड में उनका नाम है, तो इन पदों को इन नाम से आपको मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे? देखो, ये जो श्री प्रेमचंद बैरवा हैं, ये किस विभाग के मंत्री हैं बताइए? प्रेमचंद बैरवा हैं, ये किस विभाग के मंत्री हैं? प्रेमचंद बैरवा जी हैं, ये आपके इसको मिला दो, प्रेमचंद बैरवा जी को, ये सड़क एवं परिवहन विभाग के मंत्री जी हैं, है ना। गजेंद्र सिंह खेवसर हैं, ये हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। और मदन दिलावर जी हैं, ये हैं पंचायत राज विभाग के मंत्री हैं। और गौतम कुमार दक हैं, गौतम कुमार दक जी हैं, ये दक आपके हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। अब नीचे देखो आप, तो ए प्रेमचंद बैरवा क्या हैं? सड़क परिवहन मंत्री, यानी कि सेकंड। तो ए के नीचे आपको सेकंड देखना है। ए के नीचे क्या देखना आपको? सेकंड नंबर देखना है ए के नीचे, है ना। तो कौन सी ए के नीचे? इस ए के नीचे। इस ए के नीचे सेकंड नंबर देखो टाबरो, ये एक जगह ही आ रहा है ना। फिर बी के नीचे आपको देखना है 1 नंबर, तो बी के नीचे ये रहा 1 नंबर, एक जगह। तो आप बिना कुछ सोचे समझे आंसर सी कर दीजिए, इसके बाकी मिलाओ ही मत चाहिए, ठीक है। और मिलाएं तो ऐसे मिलाना पड़ते हैं। देखो, मदन दिलावर सी कहाँ मिला? 4 में। तो देखो, सी के नीचे 4 कहाँ मिल रहा है आपको? ये मिल रहा है ना। और डी कहाँ मिला जाके? 3 में। तो डी के नीचे 3 कहाँ है? ये है। तो ये सब एक ही लाइन में आ गए ना, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल, राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल कौन है? दूसरी महिला राज्यपाल, पहली कौन है? पहली श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है ना, ये 1 नंबर पे थी। दूसरी है श्रीमती मार्गरेट अल्वा, ये 2 नंबर की थी। और ये कमला बेनवाल और श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया तो मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका 19 में आंसर हो जाएगा ए श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये राजस्थान की सॉरी, ये पहली है, तो इसमें क्या वो दूसरा पूछा ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा? श्रीमती मार्गरेट अल्वा आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली देश की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन हैं? घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली देश की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह। टाब्रो, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन उठेगा दिव्य कीर्ति सिंह का, है ना। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी हैं दिव्य कीर्ति सिंह। कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न, सत्य कथन बताओ। मीरा पुरस्कार 2023-24 रतन कुमार सामरिया को उपन्यास
सांप हेतु। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को पंचरंगी चोला पहन सखीरी हेतु। सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा राव को रौद्र सात्विकतम हेतु सभी सत्य हैं। और 21 नंबर में आपका हो जाएगा सभी सत्य हैं। सभी सत्य से काम नहीं चलेगा बेटा, आपको ये याद करना पड़ेगा कि मीरा पुरस्कार 2023-24 है ना, ये रतन कुमार सामरिया को मिला है। उपन्यास का नाम है सांप। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को पचरंगी चोला पहन सखीरी, ये इसकी रचना इसके लिए मिला है। और सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा राव को मिला है। रौद्र सात्विकतम इसकी रचना है, इसके लिए मिला है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सभी सही हैं। अगला प्रश्न संख्या अपन 22 में आ जाएंगे। ये देखिए प्रश्न संख्या 22 आपके सामने है। प्लेस ऑन व्हील्स शाही ट्रेन को कॉर्डेनोस्ट रीडर्स चॉइस अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। इसका विश्व में सर्वश्रेष्ठ लग्जरी ट्रेनों में कौन सा स्थान है? बताइए इसका कौन सा स्थान है? इसका विश्व में ना लग्जरी ट्रेनों में इसका दूसरा स्थान है भाई। और ये राजस्थान के, ध्यान रखना, द प्लेस ऑन व्हील्स है वो अपनी राजस्थान की ट्रेन है। आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव कौन सा है? आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव है धनोरा गांव है धौलपुर में। ये कर दीजिए इसका आंसर, धनोरा गांव धौलपुर। सुमेलित युगम बताइए 24 में। सुंदर गुर्जर हैं वो किससे संबंधित हैं? भाला फेंक से हैं। अवनी लेखरा है वो निशानेबाजी से है। कृष्णा नागर है वो बैडमिंटन से है। और आपका आंसर हो जाएगा सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन हैं? वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, आपको ध्यान हो कि शेख हसीना का क्या हो गया है? तख्ता पलट हो गया है। उसके बाद में वहाँ है ना प्रधानमंत्री जो बने हैं वो मोहम्मद यूनुस 8 अगस्त 2024 को बने थे। और ये राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन, वहाँ के राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था बांग्लादेश में। इसका शेख हसीना का अपना तख्ता पलट करने के बाद में, और फिर इनको टेम्परेरी बनाया गया था मोहम्मद यूनुस को। सत्य कथन बताओ, तो आपका बी का आंसर हो जाएगा आपका डी, है ना। सत्य कथन बताओ, सत्ययुगम बताओ। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को, सभी सत्य हैं। 26 का आंसर हो जाएगा सभी सत्य हैं। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को, और विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को। ये टावरो पिछले साल का है, अब इस बार फिर आ गया है। अभी ये जो 12 अगस्त गई है वहाँ पर जयपुर के हाथी गांव में, है ना, आपको कल के पेपर में शायद बताया था। ये विश्व हाथी दिवस के उपलक्ष्य में 12 अगस्त 2024 को, कब 2024 को, है ना, एक जयपुर में जो हाथी गांव है ना, हाथी गांव जयपुर में है, उस हाथी ने 62 किलो केजी का आभूषण पहन करके रैंप वॉक किया था, है ना। ये 62 लगभग ये था, 62 था, 65 था, ऐसे, है ना। ये ध्यान रखना। देश की पहली आईआईटी जहां बीटेक की पढ़ाई हिंदी माध्यम से शुरू होने जा रही है। आईआईटी की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होती है टाबरो, बीटेक पहली पढ़ाई है ये, है ना। आईआईटी जहां बीटेक की पढ़ाई हिंदी माध्यम में शुरू करने वाला पहला है वो कौन सा है बताइए? वो हो जाएगा आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर है, वहाँ हिंदी माध्यम में पढ़ाई करवाएंगे। अगला प्रश्न, नाहरगढ़ जैविक उद्यान में निम्न में से सफारी की जा सकती है? कौन सी सफारी की जा सकती है नाहरगढ़ में? अब हाथी सफारी, लेपर्ड सफारी, टाइगर व लायन सफारी, ऊंट सफारी, कौन सी सफारी करेंगे बताइए? टाइगर व लायन सफारी, सी कर देंगे, टाइगर व लायन सफारी हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्न में से कहाँ लेपर्ड सफारी होती है? लेपर्ड सफारी कहाँ होती है? अम्मागढ़ झालाना में होती है, ध्यान रखना, अम्मागढ़ झालाना। अगला प्रश्न, देश के 22 शीर्ष मेथेन हॉटस्पॉट में शामिल शहर जो 11वें नंबर पर है, चिड़ावा,
कौन सा है? चिड़ावा, झुंझुनू में पड़ता है, ये है। अगला प्रश्न, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024। अभी टाबरो 11वां योग दिवस गया, आपको ध्यान होता है ना। 2025 में कौन सा हो गया है? 11वां हो गया है, और ये 2024 की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा है? 10वां है। कि थीम क्या थी, है ना? थीम क्या थी? 31 का उत्तर बताओ। योग स्वयं एवं समाज के लिए, योग स्वयं एवं समाज के लिए, ये उसकी थीम थी, है ना। किस झील में प्रदेश की पहली इको फ्रेंडली बोट चलाई गई है? किस झील में प्रदेश की पहली इको फ्रेंडली बोट चलाई गई है? पिछोला झील उदयपुर में। 32 का आंसर हो जाएगा पिछोला झील उदयपुर में। अगला प्रश्न, सत्य कथन बताओ। रामगढ़ क्रेटर 650 करोड़ वर्ष पुराना, ये कहाँ है? रामगढ़ क्रेटर 12 में है। मिसरौली की वेबसाइट मिसरौली की बेसाल्ट चट्टानें, ये झालावाड़ में। अपने पूछे मिसरौली की बेसाल्ट की चट्टानें कहाँ हैं? झालावाड़ में है। और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहाँ है? अपने आबू में है। ये सभी के सभी क्या हैं? सत्य हैं। सभी क्या हो गए? सत्य हो गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो कौन सी है? प्रश्न संख्या 34 में बताइए, प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ये हो जाएगी अपनी डीडवाना, 2.5 किलोमीटर। और वो तो वैसे ही दिख रही है, देखो किलोमीटर, ये किलोमीटर देख लेते तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 11 किलोमीटर नहीं, 11 प्रदेश की पूछिए ना। डीडवाना, पीर पंजाल तो अपने राजस्थान में है ही नहीं, इसलिए नहीं करेंगे। देवबारी 750 मीटर है, ये 500 मीटर, तो ये हो जाएगी डीडवाना, ठीक है ना। अगला प्रश्न, 12 जिलों के 16 धार्मिक स्थलों पर रोपवे में शामिल जिला नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 35 का प्रश्न यहाँ से पूछने की पूरी चांस बनेंगे। नीचे तक आना है, यहाँ तक उत्तर देख के देना है। देखो, 12 जिलों के 16 धार्मिक स्थलों पर रोपवे में शामिल जिला नहीं है। 12 जिलों के 16 धार्मिक स्थलों पर रोपवे बनाए जाएंगे। अब इसमें कौन सी जगह वो शामिल नहीं है? नहीं है ना, कौन सा जिला शामिल नहीं है, ये पूछा है। तो ये ऊपर वाले पढ़ करके नीचे वालों में से आपको क्या देना है? उत्तर देना है, कौन सा जिला शामिल नहीं है। देखिए, आमेर, नाहरगढ़, जयपुर, रूठी रानी महल, हवा महल, जयसमंद, उदयपुर, राजा जी का तालाब, तारागढ़, अजमेर, समाई माता से भंडारी हनुमान, मदारेश्वर, बांसवाड़ा, मनसा माता से रानी सती, झुंझुनू। इसमें से कौन सा है जहां पर ये नहीं है? बताइए। कौन सा जिला है जो इसमें रोपवे के अंदर शामिल नहीं है? आमेर, नाहरगढ़, जयपुर, रूठी रानी महल से हवा महल, जयसमंद, उदयपुर, राजा जी का तालाब, तारागढ़, अजमेर, समाई माता से भंडारिया महादेव, हनुमान मदारेश्वर, बांसवाड़ा, मनसा माता से रानी सती, झुंझुनू। इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल ए, ये नहीं जिला है ना। ये है लेकिन ये पूरा नहीं दिया इसमें, है ना। इसमें एक खा गए हैं तो ये गलत हो जाएगा ना। ये 3 जगह से टच जुड़ेगा, ये तो इसमें एक जगह खा गया तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे, 14 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर आयोजित दूसरे लखपति दीदी सम्मेलन में आजीविका से जुड़ी महिलाओं को संबोधित किया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। 14 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर आयोजित दूसरे लखपति दीदी सम्मेलन में राजीविका से जुड़ी महिलाओं को संबोधित किया? प्रश्न संख्या 36 में
कहाँ से किया था? ये आई थी डूंगरपुर में बिनेश्वर धाम, यहाँ से संबोधित किया था, ध्यान रखना है ना, बिनेश्वर धाम डूंगरपुर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल 2014-2015 की प्रसाद योजना में शामिल 13 फरवरी 2024 को हुआ है? ये प्रसाद योजना है ना, ये 2014-15 में शामिल हुई थी और अभी चली रही है, और 2024 में कौन से स्थान को शामिल किया गया है ये बताना है इसमें से 37 में, है ना। किसको शामिल किया गया है? पुष्कर अजमेर को या सभी, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर को, मालाशेर डोंगरी देवनान जी आसिंद को। तो इसमें किया गया है बालको मालासर डोंगरी देवनान आसिंद को अभी शामिल किया गया है, बाकी ये सब पहले के हैं। अगला प्रश्न, भारत के पहले वेटलैंड शहर के लिए यूनेस्को को राज्य के किस शहर का नाम भेजा गया? भारत के पहले वेटलैंड शहर के लिए यूनेस्को को राज्य के किस शहर का नाम भेजा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है टावरो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी शहर की बात करें तो भारत की हो रही है, भारत के पहले वेटलैंड शहर, यानी पूरे भारत में एक ऐसा शहर चुनना था जिसको वेटलैंड घोषित करवाना था, और उस पूरे भारत के शहरों में से कौन से शहर का नाम भेजा? उदयपुर, अजमेर, जयपुर, सिरोही। तो उदयपुर का नाम भेजा था कि उदयपुर शहर को, है ना, वेटलैंड, पूरे शहर को ही वेटलैंड घोषित किया जाए, है ना। तो पूरे शहर को तो नहीं किया, लेकिन आपको ध्यान हो कि यहाँ क्या एक मेनार तालाब है, मेनार तालाब है, उसको अभी अभी, है ना, वेटलैंड साइट है वो घोषित की है। मेनार तालाब के साथ साथ में एक आपका खिंचन है, खिंचन फलोदी में है, उसको भी वेटलैंड सेंचुरी में घोषित कर दिया है। राजस्थान के किस जिले में 2 किलोमीटर लंबा 2 लेन का राम सेतु रेलवे ब्रिज बनेगा? अच्छा प्रश्न है। रेलवे ब्रिज का नाम है राम सेतु, बताइए कौन से जिले में बनेगा ये बनेगा टाबरो बालोतरा में, बालोतरा जिला है वहां बनेगा ये, ठीक है ना। राजस्थान के किस जिले में 2 किलोमीटर लंबा 2 लेन का राम सेतु रेलवे ब्रिज बनेगा? बालोतरा में बनेगा। अगला प्रश्न, देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सत्य युगम बताओ। देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सत्य कथन बताओ। देश का दूसरा है और सबसे बड़ा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कहाँ है बताइए? दूसरा कहाँ है, दूसरा बताना है आपको, है ना। तो कुडलकुलम तमिलनाडु, छोटी सरवन राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, रावतबटा चित्तौड़। देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सत्य युगम बताओ। काकरापार गुजरात, कैगा कर्नाटक और कलपकम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश। ये टावरों जितने भी परमाणु संयंत्र थे ना वो यहाँ पर आ गए हैं राजस्थान में, ये इतने सारे हैं परमाणु संयंत्र हैं। तो इसमें दूसरा कौन सा है? देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सत्य युगम बताओ। तो ये जो हैं कोडनकुलम तमिलनाडु और छोटी सरवन राजस्थान, है ना, ये है। तो दूसरा तो यही है ना, कोडनकुलम, ये छोटी सरवन वाला अपना राजस्थान का हो जाएगा और एक ये तमिलनाडु वाला हो जाएगा। अगला देखिए, अक्षय ऊर्जा उत्पादन 24,120.05 मेगावाट के साथ दिसंबर 2023 तक शीर्ष राज्य है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में सबसे एक नंबर पे कौन सा राज्य है? आपका हो जाएगा राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। प्रदेश का प्रथम अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस स्थान पर लगाना प्रस्तावित किया गया है? इसमें हो जाएगा दानपुर बांसवाड़ा। पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है। पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? 5वां। पवन ऊर्जा में 5वां है भाई, है
हाँ, नेक्स्ट आगे 1 जुलाई 2024 को प्रदेश के खाद्य सुरक्षा योजना के किस समूह के लोगों को घर पर ही राशन गेहूं की डिलीवरी शुरू की गई है? प्रश्न संख्या 44। कैसे, किन को करेंगे? 18 वर्ष से कम आयु को, 60 वर्ष से ज्यादा आयु वाले को, दिव्यांगजनों को, विधवा महिलाओं को। बताइए इसमें किसको भेजेंगे? सभी को ही, हाँ, इसमें जो भी नाम आए हैं सभी को घर पे डिलीवरी देंगे राशन की। ठीक है, सत्य कथन बताओ। सत्य कथन बड़ा प्रश्न है भाई, ढंग से देखना है ना। सत्य कथन बताओ। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 30 जून 2024 को सीएम भजनलाल शर्मा ने टोंक से की थी, है ना। ये 24 की बात हो रही है, क्या है 24 की, है ना। और अभी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि है वो बांसवाड़ा से हुई था, ठीक है ना। अभी कहाँ से किया गया था? बांसवाड़ा से। और ये 2024 की बात हो रही है, तो 2024 में पूछे तो कहाँ से करेंगे? टोंक से, है ना। और 25 की बात करें तो बांसवाड़ा से। 2025 में कहाँ से किया? बांसवाड़ा से। हाँ, इसमें प्रदेश के किसानों को 2,000 रुपये अतिरिक्त राशि मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि में प्रतिवर्ष 6,000 प्रदान किए जाते हैं। इसमें सत्य कथन पूछना है तो सभी सत्य हैं। डी आंसर आपका हो जाएगा। 46, प्रश्न संख्या 46। सत्य कथन बताओ। पार्वती कालीसिंध चंबल अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना पर MOU 30 जून 2024 को हुआ। टाबरो यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वी इंपॉर्टेंट। कालीसिंध पार्वती लिंक परियोजना से प्रश्न पूछेंगे पक्का, है ना। तो पार्वती कालीसिंध चंबल अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना पर MOU 30 जून 2024 को हुआ। यह MP राजस्थान के बीच 72,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। परियोजना में 17 बांधों का निर्माण होगा और ये आपका सभी सत्य है। इसमें क्या हो जाएगा? सभी सत्य है। अगला प्रश्न 16 मई 2024 को प्रस्तावित इनलैंड वाटरवे स्थापित करना प्रस्तावित हुआ है। इनलैंड वाटरवे स्थापित करना प्रस्तावित हुआ है। बाखासर बाड़मेर से कच्छ कारण गुजरात। आंसर ये हो जाएगा, बाखासर बाड़मेर से कच्छ कारण गुजरात में हो जाएगा। वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट WRCP किन जिलों से संबंधित है? ये अच्छा प्रश्न है भाई, नीचे तक देखना है इसको, यहाँ तक फिर बताना है ABCD, यहाँ से उत्तर देना है। वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट WRCP किन जिलों से संबंधित है? जालौर बाड़मेर से, पाली जोधपुर से, समृतपुरा धौलपुर करौली से, खैथल तिजारा डीग भरतपुर से। A या A व B दोनों, C या सभी? 48 का उत्तर दीजिए। A जालौर व बाड़मेर से है, ठीक है। WRCP से संबंधित सत्य कथन बताओ। WRCP से संबंधित सत्य कथन बताओ। यह पश्चिमी राजस्थान के लिए पानी का प्रोजेक्ट है, सभी सत्य हैं। यह गुजरात राजस्थान के बीच 1966 में हुए माही जल बंटवारे के समझौते पर आधारित है। लगभग 350 किलोमीटर लंबी परियोजना में आधे से ज़्यादा दूरी तक पानी टनल के जरिए ले जाया जाएगा। तो इसका सभी सत्य हैं, ये हो जाएगा, ठीक है ना। सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण भोग योजना संबंधित है। श्री कृष्ण भोग योजना संबंधित है मंदिरों से, स्कूलों से, अस्पतालों से, सभी से। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है टाबरो, थोड़ा टाइम दो इसका मेरे को बताना, कमेंट करके बताओ फटाफट, जल्दी करो। श्री कृष्ण भोग योजना संबंधित है, किससे है? मंदिरों से, स्कूलों से, अस्पतालों से, सभी से। आंसर हो जाएगा स्कूलों से, है ना। इसमें है सरकारी स्कूलों में जो भी है, कोई बर्थडे पार्टी मनाता है, कोई और है ना, कोई भी किसी को भी, जो अमीर लोग हैं वो इन बच्चों को मतलब खाना खिला सकता है, पेन कॉपियाँ दे सकता है, यानी कोई भी सुविधा उपलब्ध करवा सकता है। तो ये स्कूलों से संबंधित है। नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नमो ड्रोन दीदी की शुरुआत कोटा से,
और लखपति दीदी की बनेश्वर धाम से, ध्यान रखना ना। नमो ड्रोन दीदी की योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? कोटा से हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर लिंक परियोजना PKC ERCP है ना। PKC का मतलब पार्वती कालीसिंध और चंबल ERCP से संबंधित सत्य कथन बताओ। ओहो हो, ये भी गजब क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है भाई। देखो क्या सत्य कथन है इसमें, कहां तक आना आपको, यहां तक आना है ना। इसे 30 जून 2024 वैधानिक रूप से MOU मिला। यह राजस्थान का मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। इसमें केंद्र व राज्य सरकार का 90-10% खर्चा होगा। इस कैनाल नहर की लंबाई 1268 किलोमीटर होगी व 90 बांधों तक पानी पहुंचेगा। राजस्थान के 21 जिले लाभान्वित होंगे। राजस्थान में 3677 मिलियन क्यूबिक मीटर MCM पानी मिलेगा व MP को 2089 MCM पानी मिलेगा। अब इसमें बताइए कौन सा सत्य है, बताओ, देखें कौन सा सत्य है इसमें। प्रश्न संख्या 52 में कौन सा सत्य है? बालको पूरी ERCP का निचोड़ आ गया है इसके अंदर, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इसमें कोई भी गलत नहीं है, सभी सत्य हैं, सभी सत्य हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट आगे 52 में, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तृतीय फेज में लाभान्वित जिले हैं। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तृतीय फेज में लाभान्वित जिले हैं। इसमें जोधपुर, पाली, बाड़मेर सभी हो जाएंगे, तीनों ही जिले हैं ये। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न, प्रदेश में चल रही नवजीवन योजना से संबंधित सत्य कथन बताओ। प्रदेश में चल रही नवजीवन योजना से संबंधित सत्य कथन बताओ। राज्य में इसका आरंभ 4 नवंबर 2022 को अलवर से हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य हथकढ़ शराब से जुड़े परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने का है। अवैध शराब निर्माण से मुक्त हुए परिवार को कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। टाब्रो सभी सत्य हैं इसके अंदर, डी आंसर आपका हो जाएगा, है ना। ये नवजीवन योजना किससे जुड़ी है, तो ये ज्यादा ध्यान रखना। इसका उद्देश्य क्या है? हथकढ़ शराब यानी हाथ से जो शराब निर्माते हैं, देसी दारू जो बनाते हैं ना, उनको वो दारू निकालना छुड़वाना है और उनको कोई ना कोई धंधा है वो देंगे, उनको पैरों पे खड़ा करेगी सरकार, ये इसका उद्देश्य है। 55, प्रश्न संख्या 55 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पचपदरा रिफाइनरी बाड़मेर, अब पचपदरा रिफाइनरी है वो कहाँ है? बाड़मेर में नहीं है, ये हो गई है बालोतरा में। कहाँ गई? ये गई बालोतरा में। पचपदरी रिफाइनरी बालोतरा से संबंधित सत्य कथन बताओ। सत्य कथन नहीं है, ये है सत्य कथन है, नहीं है। हाँ, क्या नहीं है? इसका उद्घाटन 16 जनवरी 2018 में PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह भारत की प्रथम रिफाइनरी है जो BS6, टाब्रो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। BS6 यहाँ का जो पेट्रोल है वो उसका मानक क्या है? BS6 है, मानकों पर आधारित है। इसमें HPCL और राज्य सरकार का क्रमशः 74-26 की भागीदारी है। इसमें IGNP का पानी उपयोग नहीं हो रहा है। अब इसमें सत्य कथन पूछा है, कौन सा सत्य कथन इसमें? सत्य कथन, ओ हो सत्य कथन नहीं है टाब्रो, ध्यान दीजिए, सत्य कथन नहीं है। वही तो मेरे को 2-3 तो सही लगे इसमें, मैंने कहा ये क्या हो गया, नहीं पूछा है इसमें, नहीं पूछा है। तो नहीं पूछा है तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 55 में डी हो जाएगा, क्योंकि INGP इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी इसमें उपयोग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? इसमें तो ये नहीं हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा, ये गलत है, बाकी सब सही है। तो थोड़ा ये देखिए, माइनर क्वेश्चन है। इसमें राज्य सरकार है ना, HPCL, इसमें भागीदारी किस किस की है? HPCL और राज्य सरकार का क्रमशः HPCL की भागीदारी तो है 74%, है ना, और राज्य सरकार का इसमें 26% हिस्सा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखने लायक बात है, सोचना है इसको।
और उत्पादन कौन सा है, BS6 का है ना। और इसका 16 जनवरी 2018 को उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया था। और वर्तमान में ये पचपदरा है, ये कहाँ चली गई है, बालोतरा में चली गई है। प्रश्न संख्या 56, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पूर्व में इंदिरा रसोई योजना से संबंधित सत्य बताइए। टावरों पहले ये अन्नपूर्णा रसोई, अब पहले इंदिरा रसोई योजना थी, अब इसका नाम क्या है, अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। इसका अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। अब इससे संबंधित सत्य कथन बताना, आपको यहां से उत्तर देना है, नीचे से सत्य कथन बताना है। कौन सा सत्य है, सत्य ही बताना ना। ये देखो, इसको सत्य या सत्य नहीं है इसको अंडरलाइन किया करो, ये सत्य पूछ रहा है, तो सत्य कथन बताना है। देखिए पहला क्या है इसका परिवर्तन नाम के साथ शुभारंभ 6 जनवरी 2024 को हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इसका परिवर्तन नाम के साथ शुभारंभ 6 जनवरी 2024 को, यानी इसका ये अपने अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से कब चली है, 6 जनवरी 2024 को। सही बात है भाई, ये भी सही है। 600 ग्राम वजन थाली 30 रुपए की है। इसकी जो थाली है उसका वजन क्या रहेगा, 600 ग्राम है ना। 600 ग्राम थाली 30 रुपए की है, बिल्कुल है ना, ये भी है। प्रति थाली अनुदान 22 रुपये सरकार द्वारा दे व 8 रुपये लाभार्थी द्वारा। अपने को तो भाई साहब 8 रुपये देने हैं, है ना, बाकी सरकार भुगतेगी। पहले 17 रुपये सरकार देती थी, अब ये 22 कर दिए हैं। तो ये देखो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है ना, कि इस थाली का जो अनुदान है ना वो 22 रुपये है, वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, और 8 रुपये जो खाना खाने वाला है वो देगा। तो ये भी सत्य है टाबरो। प्रदेश में 1500 अन्नपूर्णा रसोई संचालित हैं। 1500 नहीं है टाबरो, यहाँ 1000 हैं, 1500 नहीं है, 1000 हैं। तो आपका ये गलत हो गया। अपने को देख लो अब ABC कहाँ है, ABCB में है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें B। इंदिरा रसोई योजना से प्रश्न पूछते हैं टाबरो, है ना। इसकी लाभार्थी को तो कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 8 ही रुपए देने पड़ रहे हैं। पहले भी 8 थे और अभी भी 8 ही हैं, ध्यान रखना है ना। लेकिन इसको क्या है, 30 रुपए की बना दिया है। 22 रुपये तो उसको सरकार देती है, और 8 रुपये जो खाना खा के जाएगा वो 30 रुपये की थाली हो गई है ना। तो देखना है, वो पूरी थाली का पूछते 30 रुपये, अनुदान पूछे तो 22 रुपये, और लाभार्थी द्वारा दे राशि है वो 8 रुपये है। इस प्रकार से इसको ध्यान करना थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट आगे दी गई फर्स्ट सूची को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ये प्रश्न है, देखिए मिलाइए, इसको कैसे करेंगे बताइए। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कब चालू हुई, ये रहा, अभी पढ़ के आए हैं, 6 जनवरी 2024 को। यानी पहले का उत्तर है 2। तो A के नीचे 2 कहाँ है, ये रहा साहब, यहाँ भी चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है, कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना 1124, यानी 2 में 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों उत्तर साथ चल रहे हैं, अपन कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना, ये है टाबरो 7/4/13, 7/4/13 को लागू हुई थी ये। तो मतलब तीसरी योजना में C के नीचे आपको क्या मिलेगा, 4 मिलना चाहिए, है ना। C के नीचे टाबरो ये यही है शायद, है ना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना है, ये 19/2/24 को ही है, 19/2/24 को है। और मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना है वो 7/4/13 को है। ये बहुत पुरानी उठा ली है, बिल्कुल ये यही है।
तो सी में 3 और डी में 4, तो ये यहाँ है सी में 3 और डी में 4, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। योजनाएं थोड़ी पुरानी जरूर है लेकिन ध्यान रखना है, कहीं न कहीं काम में आ जाएंगे ना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है वो कब चालू हुई? 6/1/24 को, नया नाम चेंज करके इसका, है ना। और मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना है वो 1/1/24 को, और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना है वो 19/2/24 को, और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है वो 7/4/13 2013 से चालू है ये। तो ये देख लो, ये डी में 4 और डी में 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऊपर वाला तो वैसे ही पहले गलत हो गया था, ये चल रहा था अपना उत्तर, ये 2 साथ चल रहे थे, इसको काट दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, कितने क्वेश्चन हो गए? 55 क्वेश्चन हो गए अपना। अब अगला प्रश्न है 57 हो गए हैं ना, तो अपन 58 वाला ले लेते हैं। ये लीजिए, आपके सामने है 58, बस जल्दी निपटा देंगे, अभी थोड़ा ही और है। प्रश्न संख्या 58 आपके सामने है। अट्ठावन का क्या है? निम्नलिखित में से किस युग में पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? कौन से युग जोड़े ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अवनी लेखरा ने और नितेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने पेरिस पैरालंपिक के जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? सुमित अंतिल ने जीता है। किसने जीता है? सुमित अंतिल ने। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से संबंधित सत्य कथन बताओ। इंपॉर्टेंट रहेगी ये योजना वाल को। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से संबंधित सत्य कथन बताओ। कौन सा कथन सत्य है इसका? इसका प्रारंभ 29/11/2022 को हुआ। इसमें कक्षा 1 से 5 तक 150 ml व 6 से 8 तक 200 ml दूध दिया जाता है। वर्तमान में इसका नाम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। सभी सत्य हैं, इसमें सभी सत्य कर दीजिए आप, है ना। वर्तमान में पूछ सकते हैं इसका नाम, है ना। वर्तमान में इसका नाम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। किसने मुर्गे के पंखों से कपड़ा पेपर बनाने का पेटेंट दुनिया में पहली बार अपने नाम किया है? मुर्गों के पंख हैं जो वेस्टेज जाते हैं, इनसे कपड़ा बनाने का नाम ये कार्य किया और उसका पेटेंट भी अपने नाम कर लिया है। ये कौन आदमी हैं? ये हैं राजेश अग्रहरि, जयपुर, भारत। राजेश अग्रहरि, जयपुर, इसने ये मुर्गे के पंखों से कपड़ा बनाने का पेटेंट अपने नाम पर कर लिया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? सभी ने जीता है टाबरो। निम्न में से किसने पैरालंपिक 2024 स्वर्ण पदक जीता है? अवनी लेखरा ने भी जीता शूटिंग में, हरविंदर सिंह ने जीता तीरंदाजी में, सुमित अंतिल ने जीता जेवलिन थ्रो में, नवदीप सिंह ने जेवलिन थ्रो में, नितेश कुमार ने बैडमिंटन में और प्रवीण कुमार ने हाई जंप में। तो इन दो को तो याद रखना ही है। अवनी लेखरा शूटिंग में है और हरविंदर सिंह है तीरंदाजी में है। ये दो फेमस हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपको। अगला प्रश्न 63, ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया ओसीए के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? रणधीर सिंह। यूएस ओपन 2024 महिला पुरुष एकल वर्ग में किसने जीता? किसने जीता? आरियाना संबालेका, बेलारूस, जैनिक सिनर, इटली ने जीता। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? भारत अमेरिका, है ना, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? इसका हुआ है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में, है ना। ये टावरो फील्ड फायरिंग रेंज भी ध्यान में रख लेना है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ? जैसलमेर में है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में है। चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में है और चांदीपुर परीक्षण केंद्र ओडिशा में है। तो ये थोड़े ध्यान में रखना है ना। पोखरण वाली याद रख जाइए जैसलमेर में। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर वाली ध्यान रखना है।
है ना, और यही होता है इनका। और चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जो है जैसलमेर में है। चांदन भी कहाँ है? जैसलमेर में है। हाँ, चलिए 65 हो गए अपने। अगला प्रश्न है 66 का, आपके सामने है। 66 का प्रश्न है, गांधीनगर गुजरात में आयोजित चौथी ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट में राजस्थान को किस ऊर्जा क्षमता में प्रथम स्थान मिला है? 66 में है, सौर ऊर्जा में मिला है। क्या है? सौर ऊर्जा में। हैप्पी प्लस की स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान का स्थान है 13वां है। राजस्थान का स्थान कौन सा है? 13वां है। प्रदेश की दूसरी लोन सफारी कहाँ शुरू की गई है? प्रदेश की दूसरी लोन सफारी कहाँ शुरू की गई है? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में। बी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म टाइगर रिजर्व की श्रेणी में आता है? टाइगर रिजर्व की श्रेणी में आता है, कौन सा आता है? रणथंभौर, सरिस्का, जोड़े में दिए हैं, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर करौली रिजर्व है और कुशलगढ़ टाइगर रिजर्व है। इसमें टाबरो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व सभी के सभी हैं। ये धौलपुर करौली वाले में है ना, अभी अभी 2 बाघ है, उनके नाम रखे गए हैं 25,000 ऐसे करके, 25,001 25,002 है ना, 25,001 25,002 ऐसे ही कुछ नाम रखे गए हैं, ध्यान रखना उसका भी, है ना। हाँ, ये रखे गए हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। पच्चीस हजार ऐसे कुछ नाम रखे थे। इसमें बाघों के भी नाम रखे हैं, है ना, ध्यान देखना उसको। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सत्य मिलान कीजिए। सत्तर का प्रश्न है। इसमें देखो, नई जलवायु नीति 5 जून 2023 को, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 20 सितंबर 2023 को, है ना। अब थोड़ा इधर आना पड़ेगा अपने को, प्रश्न 2 जगह हो गया है इस बार तो। ये रिन्यूएबल एनर्जी नई नीति 6 अक्टूबर 23 को, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 19 को। पुरानी है टावरों, क्या सोच के पुराना प्रश्न बना दिया है, क्या पता उठा ही लें। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 70 का है। इसमें कौन कौन सी मेल हैं? प्रश्न संख्या आपका है 70 का, लगभग सारी ही मिली हुई हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। डी का मतलब क्या है देखेंगे आप एक बार दोबारा से। नई जलवायु नीति है वो 5 जून 23 को लागू हुई थी। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति है वो 20 सितंबर 23 को है। और इधर ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी नई नीति है 6 अक्टूबर 23 को। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति है वो 18 दिसंबर 2019 को। इसका मतलब ये सब के सब सही हैं। प्रश्न संख्या 71 थोड़ा पढ़िए, मैं 2 घूंट पानी पी लेता हूँ, काफी टाइम हो गया है। राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब लागू हुई? कमेंट करके उत्तर दीजिए इसका मेरे को। कमेंट करके उत्तर दीजिए। राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब लागू हुई? प्रश्न अच्छा है, आने के लायक है। 17 सितंबर 2024 को। लाखावास बांध कहाँ स्थित है, जहां हाल ही में मछलियां व केंचुए मरने से प्रदूषण के कारण चर्चा में रहा है? तो लाखावास बांध कहाँ है टाबरो? चाकसू जयपुर में है। कहाँ है लाखावास बांध? चाकसू जयपुर में है। किस राजस्थानी फिल्म को साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म
कैटेगरी में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है 2024 में। बताइए कौन सी फिल्म है वो? द लास्ट मील। ये है, कौन सी है? द लास्ट मील। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला महिला अपराधों को सुलझाने के मामले में 2024 में प्रथम स्थान पर रहा है? पाली जिला रहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 देखिए, राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 15 फरवरी 2024 में कौन सा अभियान चलाया गया है? शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये हो जाएगा आपका, है ना। देश की पहली ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लैब कहाँ है? मंडा, जयपुर में है। चेस ओलंपियाड के 45वें सीजन में भारत की किस टीम ने गोल्ड जीता है? भारत की किस टीम ने गोल्ड जीता है? 77 में आपका हो जाएगा, दोनों ने जीता है, महिला टीम ने भी पुरुष टीम ने भी। तो आपका आंसर सी हो जाएगा ना, ये आंसर सी इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का पूछा टावर ना, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान 78 में भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वर्तमान में मोसिनराम, है ना। मोसिनराम है, पहले चेरापूंजी था, चेरापूंजी से बदल करके मोसिनराम हो गया। और राजस्थान की बात करें तो झालावाड़ है, झालावाड़ ऑप्शन में नहीं आएगा तो आपको क्या है? बांसवाड़ा है ना। ये अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 8 अक्टूबर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है? 8 अक्टूबर 2024 की बात हो रही है ना। 8 अक्टूबर 2024 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव कौन बनी? राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव पूछा है टाब्रो, है ना, उप सचिव। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष तो सुमित्रा सिंह थी, लेकिन इसने क्या पूछ दिया? उप सचिव पूछा है, तो यह है इंदिरा शर्मा। इंदिरा शर्मा आपका आंसर हो जाएगा। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का अध्यक्ष 2024 में चुना गया है? 2024 में किसे चुना गया है? जय शाह को। ठीक है, जय शाह। अगला प्रश्न है अपना, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये पुराना है टाब्रो, है ना, अभी का नहीं है, ये पिछले साल तक का है। और कमेंट करके बताएंगे मेरे को आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है ना। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, इसका उत्तर आप सभी बच्चे हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में 4-10-24 किस झील में डबल डेकर इलेक्ट्रिक क्रूज चलाया गया है? 83 का, और फिर उसको बंद भी कर दिया भाई, है ना। किसमें? आना सागर झील में चलाया गया है। ठीक है, अजमेर वाली में। पेरिस ओलंपिक ग्रीष्मकालीन 2024 में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? ब्रेक डांसिंग को। कौन से को? ब्रेक डांसिंग को पहली बार शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, इसरो ने 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया। इसरो ने 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया भाई? EOS-08 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये लॉन्च किया है ना। EOS-08 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। ब्रो, ये एक प्रश्न आया था ना यहाँ अपने, आपसे कमेंट मांगा था मैंने, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, है ना। ये तो हैं, सब गवर्नर बने हुए हैं। तो वर्तमान जब पेपर बना था अपना ये, तब तो कौन थे? शक्तिकांत दास थे। इसके बाद में चेंज हो गए, वो तो आपको कमेंट में देना है। और एक कभी कभी है ना, आरबीआई के पहला गवर्नर पूछ लेते हैं कई बार। पहला गवर्नर कौन था? आरबीआई का पहला गवर्नर है सीडी देशमुख, है ना। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन रहेगा? पहला गवर्नर रहेगा सीडी देशमुख।
मुखर्जी पहले थे। ठीक है, और ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या 81 और ये लो 86। सत्य कथन बताओ। सत्य कथन बताने हैं इसमें, पढ़िए और सत्य कथन का उत्तर दीजिए। बस थोड़े से ही और हैं, 101 प्रश्न हैं। सत्य कथन बताओ। RHUMI फर्स्ट रूमी फर्स्ट पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है। गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। EOS 8 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। सभी सत्य हैं। हुकुमचंद और बलजिंदर को खालिस्तान पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है इनको? शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। 2024 में शिक्षक पुरस्कार किसको दिया गया है? हुकुमचंद और बलजिंदर को। राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र कहाँ खोला गया है? राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र कहाँ खोला गया है? नाथावाल गांव में खोला गया है। कहाँ है? नाथावाल गांव में। वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 18 अगस्त 2024 को किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? मांड गायिका श्रीमती गौरी राव पाली को। ठीक है, ये हो जाएगा। RPSC के अध्यक्ष हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है, पूछ सकते हैं। RPSC के अध्यक्ष कौन हैं? RPSC के अध्यक्ष से ये जो अभी बने हैं, उससे पहले कौन चल रहे थे? पुराना पेपर है, इसमें अपने उत्कल रंजन साहू जी नहीं हैं, यहाँ कैलाश चंद्र मीणा थे जो शायद ऐसे ही कार्यवाहक के रूप में थे। और अब कौन हैं? UR साहू जी हैं, उत्कल रंजन साहू RPSC के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। जयपुर आंसर हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल हैं, राजस्थान के राज्यपाल हैं, कौन है राजस्थान के राज्यपाल? हरिभाऊ किशनराव बांगड़े। हरिभाऊ किशनराव बांगड़े, हरिभाऊ किशनराव बांगड़े हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण कोरिया की किस महिला को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? जो नोबेल पाने वाली 18वीं व दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला हैं। दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला हैं, कौन है? हांगकांग। कौन है ये? हांगकांग है ये। सत्य कथन बताओ। पैरालंपिक 17वें से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा आपका, पढ़ के देखिए। 17वें पैरालंपिक का शुभंकर फ्रिजेस थे। उद्घाटन 28 अगस्त 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो व अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष एंड्रू पार्सन्स ने किया। भारतीय ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव संयुक्त रूप से थे। सभी सत्य हैं टावरों, इसमें डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95, असत्य कथन बताना है। इसमें क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। 95 में, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को, प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को, हिरोशिमा दिवस 9 अगस्त को। असत्य कथन बताना है इसमें, तो असत्य कौन सा है? हिरोशिमा दिवस है, ये 9 अगस्त का नहीं है। निम्न में से कौन सा अभ्यास केवल भारतीय सेना ने अकेले ही किया है? यानी जब भी अभ्यास किया है वो किसी के साथ में मिलकर के किया है, और एक ऐसा अभ्यास है इसमें से जो अकेली भारतीय सेना ने किया है, उसका नाम बताइए। क्या है? मित्र शक्ति, उद्धार शक्ति, पर्वत प्रहार, तरंग शक्ति। पर्वत प्रहार है, ये भारतीय सेना ने अकेले ही किया है। प्रश्न संख्या 96 पूरा हो गया है, और ये अंतिम क्वेश्चन आपके। हाँ, बिम्स्टेक में कौन सा देश शामिल नहीं है? बिम्स्टेक में कौन सा देश शामिल नहीं है? पाकिस्तान, चीन और मालदीव, यह शामिल नहीं है। बिम्स्टेक के अंदर हैं वो पाकिस्तान, चीन और मालदीव हैं, ये शामिल नहीं हैं।
और बिम्स्टेक की स्थापना है वो 1997 में हुई थी और 7 इसमें सदस्य हैं। बिम्स्टेक की स्थापना पूछें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी, है ना। और इसके सदस्य कितने हैं? 7 सदस्य देश हैं। तो कौन कौन हैं 7 ये देख लिए। बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये इसके 7 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 17 अगस्त 2024 की बात है। 17 अगस्त 2024 को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। ये थे केसी वेणुगोपाल। शांति का नोबेल 2024 किसे दिया गया? शांति का नोबेल 2024 किसे दिया गया? निहोन हिडानक्यो को इसको दिया गया है। ठीक है। किसे रतन टाटा का उत्तराधिकारी बनाया गया है? रतन टाटा का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया है? नोएल टाटा को। राजस्थान से संबंधित सत्य कथन बताओ। लास्ट क्वेश्चन आज का अपना, इसमें सत्य कथन बताना है। तो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा हैं, बहुत ही सरल प्रश्न बनाया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा दोनों हैं। शिक्षा मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा हैं। राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं, है ना। और इसके क्या हो जाएगा आपका? सभी हो जाएगा। ये प्राथमिक के हैं और वो बैरवा जी हैं, ये उच्च है। तो आपका आंसर सभी हो जाएगा। 1 घंटे की क्लास हो गई है बाल को। अब एक छोटा सा एक पेपर और है जिसको अपन पेरिस ओलंपिक से मान के चलते हैं। यहाँ से है ना प्रश्न पूछने के चांस बनते हैं पूरे। थोड़ा सा ही है, फटाफट करके बता देता हूँ आपको। पेरिस ओलंपिक का देखो, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए शूटिंग में मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी? ये बनी आपकी मनु भाकर। ए में हो जाएगा मनु भाकर। प्रश्न संख्या 2 है, सत्य कथन बताओ। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाली प्रथम महिला है। 22 वर्षीय मनु भाकर हरियाणा से हैं, है ना, हरियाणा से हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन्होंने फाइनल में 221.7 अंक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रही है। अब इसमें से सही कौन सा है? ये नीचे है, इसमें से उत्तर देना है। केवल ए सत्य है, केवल ए व सी सत्य हैं, केवल ए सी डी सत्य हैं, सभी सत्य हैं। तो सभी सत्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। महिला एशिया क्रिकेट कप 2024 की विजेता टीम है, ये विजेता टीम रहेगी आपकी श्रीलंका। पेरिस ओलंपिक में शूटिंग की 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक किसने जीता? मनु भाकर ने, सरबजीत सिंह ने। और सी में है मनु भाकर, यहाँ भी मनु भाकर, अच्छा 2 जोड़े में है ना, यहाँ जोड़ा आ गया मनु भाकर, सरबजोत सिंह। और डी में ली वोनो हो ओह येन जिन। तो इसका 4 का आपका आंसर हो जाएगा। मनु भाकर व सरबजोत सिंह ने दोनों ने क्या है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में टीम इवेंट में क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए तीसरा मेडल किसने जीता? स्वप्निल कुलासे ने जीता था। प्रश्न संख्या 6, सत्य कथन बताओ। स्वप्निल कुलासे ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्वप्निल ने कुल 451.4 अंक हासिल किए। 28 वर्षीय स्वप्निल पुणे महाराष्ट्र के हैं। स्वप्निल सेंट्रल रेलवे में टिकट कलेक्टर हैं। अभी नीचे से उत्तर देना है आपको, यहाँ से, है ना। प्रश्न संख्या 6 का क्या है? केवल ए सत्य है, सभी सत्य हैं, केवल ए बी सी सत्य हैं, केवल ए डी सत्य हैं। आपका आंसर हो जाएगा सभी सत्य
हैं। अगला प्रश्न, सत्य कथन बताओ। ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष बाद होते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 32 खेल शामिल हैं। ओलंपिक 2024 का थीम गीत परेड है और सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सत्य हैं। बस 5-4 क्वेश्चन और हैं, बालको अभी हो गए हैं। प्रश्न संख्या 8, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को कितने किलो कैटेगरी में पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किया गया? 50 किलो कैटेगरी में। टावरो 50 किलो और कितना, बहुत ही न के बराबर वजन ज़्यादा था और उसको बाहर कर दिया गया। वर्तमान में 8/8/24 को पेरिस ओलंपिक के समय भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय कुश्ती संघ के संजय सिंह। 10 का प्रश्न संख्या 10, वर्तमान में 8/8/24 भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख हैं, कौन हैं? पीटी उषा। कौन रही हैं? पीटी उषा रही हैं। प्रश्न संख्या 11 है, असत्य कथन बताओ और किससे संबंधित है? पेरिस 2024 से। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान PR श्रीजेश व गोलकीपर हरमनप्रीत सिंह हैं। हॉकी में यह देश का 13वां ओलंपियाड मेडल है। श्रीजेश ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। 11 में सत्य कथन बताना है। सत्य क्या है इसमें? असत्य, सॉरी ये ए लगा रखा ना, असत्य कथन बताना है 11 में। तो असत्य कथन हो जाएगा आपका इसमें बी हो जाएगा, बी। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान PR श्रीजेश व गोलकीपर हरमनप्रीत सिंह उल्टे हो गए हैं ये। कप्तान तो ये हैं हरमनप्रीत सिंह और गोलकीपर हैं PR श्रीजेश। ये सत्य है, बाकी सबके सब सही हैं। अगला प्रश्न, लास्ट 2 क्वेश्चन और 3-4 क्वेश्चन और हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका था? भाला कितने मीटर फेंका? 89.45 मीटर। बी आंसर हो जाएगा, है ना। 89.45 मीटर भाला फेंका था। किस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक में 57 किलो की फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? अमन सहरावत ने जीता है। किसने जीता है? अमन सहरावत ने जीता है। 14, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सत्य मिलान करो। ये अच्छा प्रश्न है, टावर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे मिलान करेंगे देखिए। प्रश्न संख्या 14 में नीरज चोपड़ा किससे संबंधित हैं? ये देखिए जेवलिन थ्रो से हैं, है ना। तो ए के नीचे आप 4 देखो, इस ए के नीचे 4 कहाँ हैं? एक ही जगह है, ये रहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, मनु भाकर किससे है? शूटिंग से है, तो बी के नीचे 2 ये रहा। तो ऐसे करके आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है 14 में क्या हो गया है? 14 में बी आंसर हो जाएगा। और 15 में पेरिस ओलंपिक में निम्न में से किसने शूटिंग में पदक नहीं जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है, बाकी मनु भाकर ने, स्वप्निल कुलासे ने, सर्वजोत सिंह ने, सबने जीता है। नीरज चोपड़ा तो है ही नहीं, इसके बाला फेंके तो, है ना। भारत में पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने पदक जीते थे? कितने पदक जीते? 16 में। प्रश्न संख्या 16, भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने पदक जीते? कुल 6 पदक जीते हैं। ये आपका मोटा है। पेरिस ओलंपिक भी हो गया है, लगभग पेरिस ओलंपिक से प्रश्न आएगा तो लगभग ऐसा ही आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।